नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे योग वशिष्ठ में लीला और पद्मा की सबसे मनोरम कथा। योग वशिष्ठ, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को ज्ञान प्रदान करने के लिए रचा था, यह एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। इस ग्रंथ की प्रमुख कहानियों में से एक लीला और पद्मा की कथा है, जो आत्मज्ञान, माया और पुनर्जन्म के रहस्यों को प्रकट करती है। लीला एक अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी रानी थी, जो अपने पति राजा पद्मा के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रही थी। हालांकि वह एक गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा रखती थी और सदैव मृत्यु एवं आत्मा के रहस्यों को समझना चाहती थी। जब राजा पद्मा का निधन हो गया तो लीला ने उनकी आत्मा के गंतव्य को जानने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। लीला की गहन साधना से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें अद्भुत दृष्टि प्रदान की। देवी ने समझाया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा एक यात्रा पर है जो अनेक जन्मों के माध्यम से चलती है। लीला को एक दिव्य दृष्टि मिली, जिससे उन्होंने देखा कि राजा पद्मा अभी भी अन्य लोक में एक नए शरीर के साथ विद्यमान है। लीला को देवी सरस्वती ने यह भी बताया कि माया कितनी गहरी और जटिल होती है। उन्होंने लीला को एक ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से उनके स्वयं के पूर्व जन्म दिखाए। लीला को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह स्वयं कई जन्मों से एक ही आत्मा की यात्रा कर रही थी और राजा पद्मा से उनके पूर्व जन्मों में भी संबंध रहा था। इस कथा के माध्यम से योग वशिष्ठ यह सिखाना चाहते हैं कि यह संपूर्ण संसार एक दिव्य स्वप्न के समान है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वो इस स्वप्न से परे जाकर शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। लीला ने अंततः अपने अहंकार और सांसारिक मोह को त्याग कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया और ब्रह्म ज्ञान में विलीन हो गई। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अनंत है। समय और ब्रह्मांड माया के खेल है, जो जागृत योगी इसे समझकर मुक्त हो सकता है। सच्ची साधना और जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा की यात्रा अनेक जन्मों तक चलती है और प्रत्येक जन्म में कर्मों का प्रभाव रहता है। लीला और पद्मा की यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए और माया के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। योग वशिष्ठ हमें यह बोध कराता है कि केवल ज्ञान और साधना के माध्यम से ही वास्तविक मुक्ति संभव है। जो व्यक्ति इस जगत को स्वप्न की भांति देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो मित्रों, लीला और पद्मा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि यह संपूर्ण संसार केवल माया का एक जटिल जाल है। जब तक हम इस भौतिक जगत को ही अंतिम सत्य मानते हैं, तब तक हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान की राह पकड़ता है, वो इस भ्रम से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त करता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आत्मा की वास्तविक यात्रा क्या है और मृत्यु के बाद इसका क्या होता है, तो आपको यमराज और नचिकेता के संवाद को अवश्य समझना चाहिए। उस संवाद में यमराज ने नचिकेता को आत्मा, मोक्ष और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। इसका संपूर्ण विवरण मैंने अपने अगले वीडियो में दिया है, जिसमें आप जानेंगे कि आत्मा का मूल स्वरूप क्या है और मृत्यु के बाद हमारी यात्रा कैसी होती है। इस महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगले वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब क्या आप तैयार हैं आत्मा की इस रहस्यमयी यात्रा को जानने के लिए? तो आइए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।